नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदकर 150 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी दोस्तों जो हम खरीदते हैं उसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या आप लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। ठीक है, जो वस्तु हम बेचते हैं दोस्तों, जो हम वस्तु बेचते हैं उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वस्तु खरीदे हैं कितने में खरीदे हैं, 120 में खरीदे हैं। यानी सीपी का मान क्या है दोस्तों, 120 है। बेचे कितने में है दोस्तों, 150 में। यानी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों आपका, 150 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें लाभ कितने का हुआ है दोस्तों, यानी 120 में खरीद कर 150 में बेचे हैं तो 30 रुपये का लाभ हुआ है। 30 रुपये का लाभ हुआ है। इस 30 रुपये का दोस्तों हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो 30 रुपये का लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 30 के नीचे में दोस्तों बाटा में सीपी का मान रखेंगे। जो सीपी का मान रहे दोस्तों उसको नीचे में रखेंगे। तो सीपी का मान क्या है दोस्तों, 120 है। 120 नीचे में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों 100 से गुणा 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 बार बन जाएगा। उसके बाद 100 को काटेंगे दोस्तों, यानी 4 यहाँ पर काटेंगे 100 को 4 से तो 25 बार में जाएगा। यानी 25 चौको 100। यानी यहाँ पर क्या दोस्तों आपका 25% क्या दोस्तों आपका लाभ हुआ है। यहाँ पर क्या दोस्तों आपका लाभ हुआ है, कितना का लाभ हुआ है दोस्तों, 25% का। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 में खरीदकर 180 में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सीपी क्या है दोस्तों, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों आपका 200 है। यानी 200 है। एसपी क्या है दोस्तों, यानी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 180 है। ठीक है, यानी 200 रुपये में खरीद कर 180 में बेच देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हानि हुआ कि नहीं हुआ, हानि हुआ। कितने का हानि हुआ दोस्तों, 20 रुपये का हानि हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों जो हानि हुआ है उसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए दोस्तों 20 के नीचे में सीपी का मान रखेंगे। तो सीपी का मान क्या है दोस्तों, 200 है। तो 200 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 100 यानी 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 कैंसिल। उसके बाद दोस्तों 10 से जाएगा, 10 दूनी 20। यानी दोस्तों यहाँ पर 10% क्या दोस्तों आपका हानि हुआ है। इसलिए दोस्तों आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पर, यदि किसी वस्तु को 33 में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एसपी का मान दिया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। यानी सीपी का मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सीपी का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों 33 में 11 माइनस कर देंगे। 11 माइनस करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों सीपी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर सीपी का मान क्या है दोस्तों, 22 रुपया है। यानी 22 रुपया कोई वस्तु खरीदे हैं। एसपी का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर एसपी का मान क्या है दोस्तों आपका 33 रुपया है। यानी 22 रुपये का सामान कोई खरीदे हैं, यहाँ पर बेचे हैं क्या है दोस्तों, 33 रुपये में बेचे हैं, तभी तो 11 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालना होगा। तो सीपी का मान नीचे रखेंगे तो 22 नीचे रखेंगे, 100 से यानी 100 से गुणा कर देंगे। यानी 11 दूनी 22, 2 बार में जाएगा। उसके बाद 100 का काटेंगे 2 से तो 50 बार में जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपका लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो यानी 50% लाभ हुआ है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया हो दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर दोस्तों पहली बार है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका था दोस्तों क्वेश्चन 4 है। यहाँ पर एक कुर्सी को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत क्या होगा। यानी प्रतिशत लाभ क्या होगा। सेलिंग प्राइस दिया है, यानी सेलिंग प्राइस दिया है जो कि आपका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। यानी सीपी का मान नहीं दिया है, एसपी का मान दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सीपी का मान निकालेंगे। तो 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ हुआ ना, यानी यहाँ पर सीपी का मान क्या होगा, सीपी का मान यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका 80 रुपया होगा। सीपी का मान क्या होगा दोस्तों 80 रुपये होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों का
सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों आपका 100 है, यानी दोस्तों यहाँ पे इस सेलिंग प्राइस क्या दोस्तों 100 है, यानी 80 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 100 रुपये में बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका लाभ कितना हुआ है दोस्तों 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ दोस्तों 80 रुपये पर लाभ हुआ। तो 80 नीचे लिखेंगे, उसको प्रतिशत निकालना होगा तो 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। इसके बाद 2 यहाँ 8 को काटेंगे दोस्तों 4 बार में, यानी 4 दूनी 8, यहाँ पर अब उसको 100 का काटेंगे दोस्तों 25 बार में जाएगा, यानी 25 चौके 100 पर 25% दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों आपका क्या हुआ लाभ हुआ, 25% क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक मेज को 950 में खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, बताइए कि इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर क्या है दोस्तों सीपी का मान कितना है दोस्तों, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 950 है, 950 है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर 1140 है। अब देखिए दोस्तों 950 में खरीद कर 1140 में बेचते हैं, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों यहाँ पर आपका, तो दोस्तों यहाँ पर 190 का लाभ हुआ। यहाँ पर लाभ कितना का हुआ दोस्तों 190 का लाभ हुआ, यानी 950 को कोई वस्तु खरीदे हैं 1140 में बेचने पर 190 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ दोस्तों 950 पर लाभ हुआ, तो 950 नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 95 को दोस्तों 19 काटेंगे, 95 को दोस्तों 19 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों आपका 5 बार में जाएगा, यानी 19 के पढ़ा 5 में पढ़ेंगे दोस्तों 95 आपका कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 100 के 5 से काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका 20 बार में जाएगा, यानी 20 5 100। यहाँ पर प्रतिशत आपका कितने का लाभ हुआ दोस्तों 20% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में